हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा शिक्षित क्यों नहीं होता है या नहीं होने की वजह। जब वो 5 साल का होता है तो उसे स्कूल भेज दिया जाता है और 15 साल की उम्र में वो 10th में आता है। जब अपने माँ बाप को बड़ा लगता है, मतलब वो इतना भी बड़ा नहीं होता, फिर भी अपने माँ बाप को वो बड़ा लगता है और उसे काम पर लगाया जाता है और उसी वजह से उसका मन पढ़ाई से भी विचलित यहाँ हट जाता है। और काम पर लोग नशा करते अपनी थकान को दूर करने के लिए, और वो भी नशों का शिकार हो जाता है। अपने माँ बाप को कुछ पैसे देता है, उस वजह से माँ बाप को भी वो अच्छा लगता है कि बेटा स्कूल भी जाता है और पैसे भी देता है, उस वजह से वो अच्छा लगता है। जब वो 10th में फेल हो जाता है, अब 10th में फेल तो होगा ही, क्योंकि वो काम पे भी जाता था और स्कूल भी जाता था, दोनों काम करता था, तो वो फेल हो जाता है। जब उस उसे माँ बाप बोलते हैं कि तू पढ़ाई नहीं करता, मेन बात है कि उसे काम पर नहीं भेजना चाहिए 10th में। अभी उसे पीट कर या मारवाड़ी भाषा में ठोक कर काम पर भेज दिया जाता है। और घर से जब वो घर छोड़कर जाता है तो उसका मन नहीं लगता बाहर, क्योंकि छोटा है, उसको बाहर मन भी नहीं लगता है, उसका मन नहीं लगता बाहर। तो वो माँ बाप उसे वापस घर बुला लेते हैं। फिर भी माँ बाप गलती करते हैं, क्योंकि उसे मतलब फिर दुख होता है, माँ बाप को छोटा है, उसे काम पर भेज दिया, वापस घर बुला लेते हैं। और उस टाइम उसे घर नहीं बुलाना चाहिए। अभी वो नशा भी सीख गया, क्योंकि वो मतलब नशा, काम पे जाता है तो नशा सीख गया और नई पढ़ाई कर सकता है। अब काम भी नहीं कर सकता और पढ़ाई भी नहीं कर सकता, दोनों में फेल हो जाता है। और वो 20 साल का हो जाता है। अभी वो 20 साल का भी हो जाता है, 5 साल भटकते भटकते उसको काम करते करते 20 साल का हो जाता है। अभी उसे घर वाले पैसे नहीं देते, मतलब अभी 20 साल का हो गए तो घर वाले भी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और नशा भी सीख गया। फिर उसे काम पर जाना ही पड़ता है, तो काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अगर कमा के नहीं लाएगा तो घर वालों को भी वो बुरा लगने लग जाता है। अब फिर वो जाता भी है, बड़ी मुश्किल से वो 2 महीने तक काम पर रहता है और कुछ पैसे मतलब घर वालों को देता है, 10-15 हज़ार जो भी घर वालों को देता है। तो फिर वो मतलब घर वालों को भी अच्छा लगता है कि भाई पैसे दे रहा है, पैसे घर वालों को देता है। तो घर वाले सोचते हैं बड़ा हो गया है, अभी इसकी शादी कर लेते हैं, और भी उसे खड्डे में गिरा दिया जाता है। अभी तक उतना भी पैसा नहीं कमा पाया जिससे वो माँ बाप को पाल सके। और बेटा भी सोचता है कि शादी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। अब बेटा भी सोचता है कि शादी तो होनी चाहिए। फिर वो माँ बाप कर्ज लेते हैं। अब शादी करनी है तो बेटा भी नहीं कमा रहा, और बेटा नहीं कमा रहा है तो उसे कर्ज तो लेना पड़ेगा। कर्ज लेते हैं और उसकी शादी कर लेते हैं, और फिर उस पर इतना कर्जा हो जाता है कि वो 500 साल तक नहीं चुका सकता। इतना कर्जा हो गया कि वो 500 साल तक नहीं चुका सकता। ऐसे करते करते वो और भी कर्ज में डूब जाता है। अब शादी कम से कम 2-2.5 लाख में होती है, तो 2.5 लाख चुकाने में उनको कैसे भी करो तो 500 साल लग ही जाते हैं, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कर्जा हो गया ऊपर, हर महीने कर्जे वाले भी कॉल करेंगे, और बीवी आ गई वो भी पैसे मांगेगी, माँ बाप की मांगेगी, और वो तीनों तरफ से फंस जाता है। अब माँ बाप को कुछ दे पाता और नई बीवी को कुछ दे पाता। बस अब उसकी ज़िंदगी पैसा चुकाने में निकल जाती है, और 30-35 साल तक वो पैसा चुका पाता है। फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी भी शादी करनी पड़ जाती है, और फिर और भी कर्ज लेता है उस बच्चों की शादी करने के लिए, और बच्चा शादी हो जाती है, और फिर उसको और चुकाने में 10 से 15 साल और भी लग जाते हैं। फिर अब उसे भगवान बोलते हैं, अब नागमणि भी लेके जाएगा क्या। अब
ऊपर भी आ जाओ, आपका स्वागत हम करेंगे। आगे का काम आपका बेटा करेगा। ऑफिशियल राकेश। अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर करना। जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने इस वीडियो में दे दिया है, और कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये होती है बेटे की शिक्षित नहीं होने की वजह। और भी उसका बेटा आता है तो वो भी और भी मतलब कर्जे में डूबता जाता है, क्योंकि वो बाप भी चला जाता है, फिर बेटा भी उसी लाइन में रहता है, नशे करता है, नहीं पढ़ाई कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ओके, थैंक यू गाइज। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और आगे से आगे शेयर करना। और आगे मेरा वीडियो आने वाला है कि बेटे को शिक्षित कैसे करें, पूरा का पूरा बताऊंगा। थैंक यू गाइज।